हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज यूपीएससी मेंस 2022 में एसए का पेपर हुआ है, जिसको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। यहाँ मैं यूपीएससी मेंस के सभी पेपर्स को लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए एसए पेपर। इसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। दोनों में ही 4 ऐसे होते हैं और दोनों में से हमें एक ऐसे चुनकर लिखना होता है। ठीक है, ये 250 नंबर का पेपर होता है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला ऐसा दिया है, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। तो आपको बताना है कि आर्थिक समृद्धि जो है वो हासिल करने में वन सर्वोत्तम प्रतिमान कैसे है, इसके बारे में डिटेल में आपको डिस्कस करना है। इसका डिटेल वीडियो में आगे लेकर आऊँगा। अभी आपको सिर्फ मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है, कभी संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो विधायक या एमपीज़ होते हैं वो हमारे संसद में कानून बनाते हैं। ऐसे ही कवि है, उसकी जो रचनाएं होती हैं वो भी संसार के तौर तरीक़ों को करने में काम आते हैं। तो ये अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। तो इसको आपको बताना है, अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो पहला मुझे काफ़ी बेटर लगा है। फिर तीसरा ऐसे पूछा गया है, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। तो आपको बताना है कि कैसे जो वैज्ञानिक मनुष्य हैं वो रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करके आगे चले हैं। तो ये सब ऐसे पहले ही पूछा गया है, 2020-21 में पूछा गया है, आप देखिएगा। फिर है अगला, जहाज़ बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर जहाज़ बंदरगाह पे रखा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो ये तो उसका काम नहीं है। उसका काम है समुद्र में चलना, वस्तुओं को यहाँ से वहाँ ले जाना। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे जो बेटर लगा वो पहला ही है, और फोर्थ भी आप कर सकते हैं, करना चाहें। पहला ज़्यादा अच्छा लगा, उस पर आप काफ़ी अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर उसमें हासिल कर सकते हैं आप। सेक्शन बी में जो ऐसे पूछे गए हैं, उसमें पहला ऐसे है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। जैसा कि आप जानते हैं, जब सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं और अगर हमें कोई काम करना होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है कि हम उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो उसी बारे में थोड़ा एक ऐसे फिलोसफिकल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है इस चीज़ की तो आप काफ़ी अच्छे डायमेंशन से लिख सकते हैं। अगला ऐसे है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। जैसे कि आप अगर किसी घटना से सीख जाते हैं या कोई काम करके सीख जाते हैं कि नहीं ये सब नहीं करना है या इस राह पे चलेंगे, ये सही चीज़ नहीं है, तो ये इसी बारे में लिखा गया है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। या फिर किसी कोटेशन होगी, आप इसको देख सकते हैं। अगला है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। जैसा कि हर असमंजस के लिए, अगर हो सकता है किसी असमंजस में आप ऐसा फंस गए हैं कि वहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाए, मुस्कुराहट यानी कि पॉजिटिवनेस को दिखाया गया। फिर भी आप पॉजिटिव बने रहिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो आपको यहाँ सॉल्यूशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। वहीं अगला ऐसे है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। नहीं, ये बिल्कुल ही सही बात कही गई इसमें कि अगर हमारे पास कोई विकल्प है तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें से ही कोई होगा। हो सकता है कोई किसी दूसरे व्यक्ति के पास या दूसरे पक्ष के पास कोई और विकल्प भी हो। तो ये फिलोसफिकल ऐसे है, इसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से डायमेंशन से लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आगे लेकर आऊँगा कि हम कैसे ऐसे को एलेबोरेट करें, कैसे कैसे डायमेंशन से हम ऐसे को लिख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।